हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड्स सक्सेस चैनल में। आज हम लोग डीआई में करने वाले हैं रडार ग्राफ, जो कि ये प्रीलिम्स लेवल की है, जो कि हमारे प्री में क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं इनके। किसी न किसी स्क्रिप्ट में आपको ये रडार ग्राफ पे क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो इसका किस तरीके से इसका अप्रोच होना चाहिए, मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट अप्रोच बताने वाली हूँ, जिससे कि ये रडार ग्राफ आप कैसा अप्रोच रहना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ये सारे डिस्कस मैं आपके साथ करूँगी आज। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहो, डेफिनेटली आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पे देखते हैं हमारे क्वेश्चन आज का कैसा। चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आज की क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, यही जो है हमारा रडार ग्राफ है। इसमें आप देखो क्या कह रहे हैं। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलते हैं पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन को देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित रडार ग्राफ विभिन्न विषय के विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत को दर्शाता है। ये जो है, ये जो ग्राफ में दिया हुआ ये परसेंटेज है, ठीक है। तो हम देखते कैसे हैं, तो ये बीच की जो पॉइंट है ये पेंटागोन है, ठीक है। तो ये बीच की जो पॉइंट हो गई, ये पॉइंट, ये हम इसको मानते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0% हो गया, मीन्स ये 10%, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90% तक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। यदि हम ग्राफ को ऊपर से देखते हैं तो 90 से देखो, और यदि नीचे जाना है तो 90 से कम कर दो, जैसे 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, ठीक है। यदि ग्राफ जो नीचे है तो उसे ऊपर से देखने में क्या होगा, टाइम जाएगा। इसलिए इस तरीके, जैसे इसको देखना है तो इसको कहाँ से देखेंगे, नीचे वाले से। 10, 20, 30 एंड 40, इसका क्या आ जाएगा, 40% आ जाएगा, ठीक है। ऊपर है तो ऊपर से देखते हुए आना है, यदि ऊपर से नजदीक है तो नहीं, यदि नीचे से है तो नीचे से देखते हुए जाना चाहिए, ठीक है। और एक बात कि आप एग्जाम में क्या करोगे कि बार बार आप इस ग्राफ को देखोगे, बार बार ग्राफ पे जाओगे तो क्या होता है कि हमारा टाइम इसमें बहुत ज़्यादा चल जाता है। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले एक टेबल बना लो। टेबल बनाने में आपको टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा, एकदम फास्ट में टेबल बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैं बता रही हूँ ABCDNE, ठीक है। ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए इसमें, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, तो ये तमिल है, ठीक है। इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है। तो इस तरीके से सिर्फ हम, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम T लिख देंगे तमिल के लिए, इंग्लिश के लिए E लिख देंगे, मैथ के लिए M लिख देंगे, फिजिक्स के लिए P लिख देंगे, कंप्यूटर के लिए C लिख देंगे, ठीक है। ये सारे इसमें आएंगे, जो कि हमारा ये सारे क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसमें कितने परसेंट किसमें, एक बार आप एक ग्राफ बना लोगे तो आपको पेज में लिखा रहेगा ना, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, सिर्फ ग्राफ देखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बार बार इसको देखोगे तो इसमें टाइम जरूर ज़्यादा जाता है। आप एक बार प्रैक्टिस करके घर पे देखना, दोनों तरीके से बना के देखना, ठीक है। एक आप बिना ये टेबल बनाए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना, और एक बार आप इस टेबल बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना और टाइमर लगाना दोनों में। फिर आप कंपेयर कर पाओगे कि कौन से में आप समय बचा पा रहे हो, ठीक है। आप डेफिनेटली ये करके देखो, क्योंकि हम घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं और घर पे ही हम अप्रोच सीखते हैं कि किस तरीके से हम करें, ताकि हम एग्जाम में सेम वही अप्रोच से कर पाए। तो आप घर पे अभी कर रहे हो प्रैक्टिस, आप डेफिनेटली दोनों तरीके से करके देखो, जिसमें आपको टाइम सेव लगता है आप उसे अडॉप्ट करो और एग्जाम में उसे परफॉर्म उसी से करो, ठीक है। चलो हम पहले करते एक ही बात कर लेते, ठीक है। तो एक ही बात करते, तो तमिल में ए के लिए कौन सा फिगर है, ये देखो ए का ये जो लाइन है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ठीक है। तो ये डार्क है और ये लाइट है, ठीक है। तो ये देखो ये डार्क है और ये देखो ये लाइट है, ठीक है। तो ये लाइट वाला जो हो गया वो ई के लिए हो गया, ये डार्क वाला जो हो गया वो क्या हो गया, ए के लिए हो गया। तो ये कितना है, यहाँ देख रहे हो ये 60% है, ठीक है। तो ए में यहाँ पे तमिल में 60 आ जाएगा। फिर इसमें ए में जाते हैं तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। एक मिनट फिर से और देख लेते हैं, यही है ना, नहीं ये नहीं है, ये है ऊपर वाला है तमिल का, ठीक है। इंग्लिश में ये 90 हो जाएगा, तो इंग्लिश में ये 90 हो जाएगा। और इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें भी ये चला जाएगा, ये वाला पार्ट डार्क है, ठीक है। ये पार्ट होगा तो
10, 20, 30 एंड 40, तो इसमें क्या जाएगा 40% जाएगा। उसी की तरह क्या है, उसके बाद अब आपको आ जाती है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में यहाँ देखो ये डार्क है, तो ये कितना 80, 90, तो ये कितना होगा 70 हो गया, तो 70 इसमें डाल दो। उसके बाद कंप्यूटर की बात आती है, तो कंप्यूटर में क्या यहाँ पे है, ये डार्क यहाँ पे है ना, कि ये वाली डार्क है, नहीं ये वाली डार्क है, तो 80 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 80। इसी तरीके से आपको सारा टेबल बना लेना है, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसा है। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 80। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम मार्क्स क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क्स आपका हो गया 80 नंबर। ठीक है, तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड कंप्यूटर। डी की बात कर रहा है इंग्लिश प्लस फिजिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस की, एंड टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इज मैथ। ए की बात कर रहा है वो किस में, मैथ में प्लस फिजिक्स में प्लस इंग्लिश में। ठीक है, ये एक ही है। तो अब क्या करें, दोनों का क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात कि 80% दे रखा है, ये मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि सभी के लिए ये 80 नंबर का है। ठीक है, तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, चलो आपको मैं बताती हूँ। देखो नॉर्मल बच्चे की अप्रोच क्या होंगे और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, पहले डी की इंग्लिश निकालेंगे कि 80 है, डी की इंग्लिश में कितना परसेंट है, तो डी की इंग्लिश में इनको यहाँ पे आती है, डी की इंग्लिश के यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 90, 80, 70 एंड 60। ठीक है, तो ये देखेगा कि डी की इंग्लिश में क्या है, तो ये 60% है, तो वो क्या करेगा, पहले 80 का 60% निकालेगा, फिर फिजिक्स का जितना परसेंट होगा फिर इसको ऐड करेगा, फिर इसमें इसका परसेंट निकालेगा, इसका परसेंट निकालेगा, इसका परसेंट निकालेगा, फिर इसको ऐड करेगा, फिर दोनों को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। ये बनाने में नहीं भी तो कम से कम कितना भी कैलकुलेशन फास्ट होगा तो 1.5 मिनट लग ही जाएंगे। ठीक है, और यदि आपको अप्रोच पता है तो आपको देखो कितने कम समय में होते हैं। सबसे पहली बात कि ये 80 जो है ये सभी के लिए बेस वैल्यू सेम है। ठीक है, क्योंकि सभी के लिए मैक्सिमम मार्क्स क्या है 80 ही है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि बेस वैल्यू जब सेम है तो हम परसेंटेज के साथ ही कर सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले परसेंटेज के साथ ही कर दे, तो परसेंटेज में क्या करेंगे, इंग्लिश फिजिक्स एंड कंप्यूटर को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ही मैथ फिजिक्स इंग्लिश को ऐड कर देंगे, दोनों के परसेंटेज को ही पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो बचेगा उसे इतने परसेंट निकाल देंगे। चलिए करके देखते हैं। पहले हम करते हैं डी के लिए, तो डी की इंग्लिश कहाँ गई, डी आपको ये है। ठीक है, तो ये लाइन आपके डी के लिए, तो डी की इंग्लिश यहाँ पे है, तो ये कितना हो गया 80। चलो हम जैसे जैसे लिखेंगे ना हम इसमें ही भरते जाएंगे, जो कि हमें बाद में काम भी आएगा। ठीक है, 80 हो गया। उसके बाद डी की इंग्लिश थी, उसके बाद डी की फिजिक्स थी, तो फिजिक्स के लिए यहाँ पे है डी के लिए, तो डी की फिजिक्स चलो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 90, 80, 70, 60। ठीक है, तो डी की इंग्लिश कितनी हो गई 60, तो इसमें 60 हम डाल देते हैं। उसके बाद डी की मैथ, तो डी की मैथ है, तो डी की मैथ किस में जाएगी, ये मैथ वाले में, तो इसमें देखो 90 है, यहाँ पे 90 डालते हैं। उसके बाद डी की फिजिक्स है, तो डी की फिजिक्स क्या हो गई, यहाँ पे देखो 90 और ये 80 हो गई, तो ये देखो यहाँ पे 80 है। उसके बाद डी की कंप्यूटर की भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डी की कंप्यूटर 80, 90 एंड 70, तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम ए की निकला हुआ है, डी की निकला हुआ है, अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों को कर लेते हैं। डी की इंग्लिश फिजिक्स एंड कंप्यूटर, इंग्लिश फिजिक्स एंड कंप्यूटर, इंग्लिश मतलब ये 60, इंग्लिश फिजिक्स मतलब ये 80 एंड कंप्यूटर मतलब ये 70। ठीक है, यही हुआ ना 60, 80 एंड 70।
तो अब इसको क्या करो, ऐड कर लो। 7 दूना 14, 1 15, 15 6 21, मतलब 210%। इसको ऐड करने के बाद आ जाता है, किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू। अब हम ए की वैल्यू का कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ए में कौन कौन सा है। डी की वैल्यू को ऐड करके कितना हो गया था, 210%, यहाँ लिख लेते हैं। अब ए का क्या है, मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश, तो मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश, तो ए में मैथ कितनी है 40, तो यहाँ पे 40 लिख दे, मैथ हो गया। उसके बाद फिजिक्स था, तो फिजिक्स ए की कितनी हो गई, 70 हो गई, तो 70 कर दिए। उसके बाद फिजिक्स के बाद इंग्लिश थी, ठीक है, तो इंग्लिश यहाँ पे ए का ये कितना है 20 है, तो कितना हो गया 7 दूनो 9 4 13, 130% हो गया इसका। अब इसका 130% हो गया, इसका 210% हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को, इसका 130% हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम सबसे पहले इतना ही आया ना, 1 मिनट फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको 20 ले लिए ना, ये 90% है, इसीलिए तो कम हो गया ना। 90% होगा यहाँ पे, 9 7 16, 16 4 20, मतलब ये 200% यहाँ पे है। तो 200% यहाँ है, 210% यहाँ है, ठीक है। ये 200% है, ये 210 पे, दोनों में डिफरेंस कितना आया, 10% का आया। 210 और 200 में 10% का, तो 10% किसका, 80 का, तो 80 का 10% कितना होता है, तो देखो 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा, ये आपका आंसर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस यही जो आपको दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है ना कि एक एक चीज देखना पड़ता है और स्पेस भी बहुत कम होती है, ठीक है, इसीलिए हमें थोड़ा सा लग जाता है, आप लोगों को समझाना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट आप जब करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत कम टाइम में लगेंगे। क्यों, क्योंकि आपके सामने में हर चीज़ रहेगी, आप डेफिनेटली, आपके पास कॉपी है, पेन है, स्पेस है, तो आप आराम से सब कुछ कर सकती हो, ठीक है। चलो ठीक है, ये आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें कह रहा है कि यदि कंप्यूटर विज्ञान में सी द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, सी द्वारा, कंप्यूटर विज्ञान में सी द्वारा प्राप्त अंक जो है वो कंप्यूटर विज्ञान में बी द्वारा प्राप्त अंकों से 50 अंक कम है। सी जो है वो बी से क्या है 50 अंक उसका क्या है कम है, ठीक है, बी का से 50 अंक कम है। उसके बाद क्या कर रहा है, तमिल में, ठीक है, बी जो सी जो है ये कंप्यूटर की बात था, अब बात किसकी है, तमिल की, ठीक है। तो तमिल में जो ए द्वारा प्राप्त अंक क्या है, ये 60 है, जो कि तमिल में ई द्वारा प्राप्त अंकों से कम है। तो ई द्वारा प्राप्त अंकों से कम है, मीन्स ये कम हो गया, ई क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कर रहा है, तो एक साथ डी और ई द्वारा तमिल, तो डी प्लस ई, इसका क्या निकालना है, तमिल निकालना है। एंड एक साथ ए और ई द्वारा कंप्यूटर, तो ए प्लस ई, ये किसका निकालना है, कंप्यूटर का निकालना है। दोनों के टोटल का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, मीन्स कि दोनों को अपॉन में करना है, रेशियो निकालना है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब सबसे पहली बात कि अब हम इसकी बेस वैल्यू तो हमें नहीं दी हुई है कि सारे सब्जेक्ट टोटल कितने मार्क्स के एग्जाम है, नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि हमारी ये जो एग्जाम थी ना वो 100 मार्क्स की थी, ठीक है, एक सब्जेक्ट 100 की थी। तो बेस वैल्यू यदि हमारा 100 है, सेम है, तो इसका मतलब कि हर एक परसेंटेज की बेस वैल्यू सेम है। तो हर एक परसेंटेज के साथ हम अभी हम एक सी और बी की बात कर रहे हैं, सी और बी को मानते हैं, कंप्यूटर की बात कर रही हूँ मैं। तो कंप्यूटर में यदि हम 100% बेस मान लेते हैं तो सबके लिए कंप्यूटर में 100%, तो एक साथ हम क्या कर सकते हैं, ये जो इसका जो परसेंटेज है इसको एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हम साथ में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बेस वैल्यू 100 है, ठीक है। अब चलो इसमें क्या कह रहा था कि बी और सी से, बी जो है वो सी जो है वो बी से 50 नंबर उसका कम है। तो बी से 50 नंबर कम है, मीन्स जितना कम है परसेंटेज उतना कम है, वही उसका कम हो गया। तो सी यहाँ पे कौन सा ये है, तो सी कितना हो गया, सी यहाँ पे 40% हो गया। उसके बाद बी, तो बी क्या है यहाँ पे 90% है, ठीक है, बी यहाँ पे कितना है 90% है। तो सी और बी की पर डिफरेंस वैल्यू, डिफरेंस कितना हुआ 50 हो गया ना, 90 में से 40 क्या कितना 50 हो गया। तो 50% का वैल्यू 50 दिया हुआ है,
50% की वैल्यू, मतलब जो ये 50 दी हुई है, जो दिया है उसे उसी की रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है वो उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50 जो है वो 50% की वैल्यू दे रखा है, तो 100% कितना हो गया, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। मीन्स कि कंप्यूटर का टोटल मार्क्स कितने का था, 100 का कंप्यूटर का एग्जाम था, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कंप्यूटर में कि ए और ई की हम निकाल ही लेते हैं यहाँ पे, फिर हम बात करेंगे तमिल की। तो ए प्लस ई, ठीक है। तो ए और ई की कंप्यूटर में कितना हो गया था, हम ए की वैल्यू निकाले हुए थे, कंप्यूटर की कितनी थी, 80 थी, ठीक है। तो कंप्यूटर में ए की वैल्यू कितनी है, 80% है, और प्लस सी की वैल्यू निकालनी है कंप्यूटर की। तो सी कौन सा, ये है, मतलब 40%, ठीक है। तो 40% ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 120% हो गया। चलो हमको यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि मान निकालना इसमें सही नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो में देना है, तो रेशियो में तो ऐसे भी कट कर देंगे। तो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं तमिल की, ठीक है। तो तमिल में क्या है कि सी ई जो है ए से ज़्यादा है, तो ई ए से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में जितनी वैल्यू ज़्यादा होगा वही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम इसको भी मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, 100 मार्क्स का एग्जाम यदि होता है तो बेस वैल्यू दोनों के लिए सेम हो गई। तमिल में इसके लिए बेस वैल्यू सेम होगी, तो इसमें भी वही कर सकते हैं कि परसेंटेज के साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस दिया हुआ है क्योंकि कम है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए का ये लाइन है, ठीक है। तो ए का ये लाइन है, तो ए की वैल्यू आप देख लो कि ए की कितनी वैल्यू है, ए की वैल्यू तमिल में तो हम निकाले हुए थे, चलिए देख लेते हैं। ए की वैल्यू तमिल में कितना है, 60%, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू तमिल में, यहाँ पे हम इसके नीचे यहाँ पे 60% लिख लेते हैं, ठीक है। अब ई की वैल्यू देखना है, तो ई की वैल्यू हम देखते हैं, तो ई की वैल्यू हमारा कितना है, 40% है। तो ई की वैल्यू 40% है, यहाँ पे ई की वैल्यू तमिल में 40% है, नहीं, ई की वैल्यू को तो तमिल का तो हम निकाले भी नहीं है ना। तो ई की वैल्यू तमिल में, ई यहाँ पे ये हो गया, ये तमिल हो गया, तो ई कितना हो गया, यहाँ पे देख लो ये 90 हो गया, ठीक है। 90% हुआ ना, तो यहाँ पे हम चलो लिख देते हैं 90%। ये हो गया ई की 90%। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, ए और ई में 30% का डिफरेंस है, तो ये 60 नंबर जो है वो 30% के बराबर है, तो 100% कितना होगा, ठीक है। तो ये 3 दूना 6 मीन्स की 200। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो तमिल एग्जाम हुई थी तमिल की, तो ये 200 पर क्वेश्चन था, 200 की क्वेश्चन थी, 200 का एग्जाम था। और अब क्या करें, डी और ई की तमिल, तो डी की तमिल और ई की तमिल, तो डी की वैल्यू तमिल में, तो डी कौन सा है, ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन डी की, तो डी की तमिल में कितना हो गया, ये 80 नंबर है, ठीक है। डी की तमिल में कितना, ये 80% है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉरी चलो यहीं पे लिखते हैं, डी प्लस ई है तमिल का ना, तो डी की 80% प्लस ई की, तो ई की तमिल में कितनी है, तो ई की तमिल में यहाँ पे ये देख लो, ई की लाइन ये है, मतलब ये 90, तो ई की कितनी हो गई, 90% हो गई, तो कितना हो गया 170, 170%। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। अब हमें रेशियो निकालना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो ये 200% का था ना, तो 200 नंबर का 170% निकालना है, और ये 100 मार्क्स का था 120%, ये 100 मार्क्स का 120% इसका निकालना है। तो 100 दूना 100 ये हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 और ये 12, तो 2 छक्के 12, क्या हो गया 17:6 हमारा आंसर हो गया। आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। देखिए हमने एक एक चीज़ आपको एकदम डिटेल में बताया है कि कैसे हमको निकालना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप टेबल बना लेते तो बार बार इसे देखने पे नहीं जाना पड़ता, यही हम गलती की टेबल नहीं बनाया है, बार बार इस पे जाना पड़ता। आप समझ रहे हैं ना कि कितना टाइम हमारा जा रहा है, इसीलिए मैं बोली थी पहले कि पहले टेबल बनाना आप लोग, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा थर्ड क्वेश्चन। चलो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर्ड ऑल ऑफ ए परसेंटेज ऑफ 70% और मोर देन 70% ऑफ मार्क्स।
इसमें कह रहा है कि कितने विषयों में 70% या उससे अधिक परसेंट का मार्क्स। तो हम सब पहले हमें सब विषयों का हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। मान के हम मानते हैं कि 100% 100 नंबर का हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। इसकी भी 100, इसकी भी 100, इसकी भी 100, इसकी भी 100, ठीक है। तो इसकी 100 सबकी एग्जाम हुई थी। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि चलो यदि इसकी 100% की, तो तमिल की सबसे पहले हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो तमिल की हम ऐड करते हैं, तो तमिल का ये अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, सबको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबकी वैल्यू हम चलो इसमें पहले लिखते हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू यूज हुई है, ठीक है। तो हर एक वैल्यू हमें लिखनी ही पड़ेगी। तो बी की तमिल में, तो बी की तमिल में यहाँ पे देखो बी रेड है, ठीक है। बी यहाँ पे रेड है, 40% हो गया, 40% हो गया। तमिल की सी की बात करते हैं, सी ग्रीन कलर है, ये है। तो सी में कितना हो जाएगा, ये 90, 80, 70, ये 70% हो गया। अब ई की बात कर लेती हूँ, तो ई कितना है, ये सबसे ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का 90% है, ठीक है। ए का हमारा, 1 मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ए का हमारा क्या है, 90% है, तो ये 90 हो गया। अब बी का हम निकाल लेते हैं। तो बी का आप यहाँ पे देखो इंग्लिश में बी का आप ये देख रहे हो रेड वाला, तो रेड वाला कितना है, 70%। यहाँ पे हम 70 लिख लेते हैं। उसके बाद सी, ठीक है। तो उसके बाद सी क्या है, यहाँ पे 80% आपको सी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सी यहाँ पे 80% हो गया, ये वाली वैल्यू, ये 80% है ना, तो ये 80 हो गया। उसके बाद ई की निकालना है, तो ई की हमें निकालना है, वो भी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हम ई की निकालते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ई आता है, 10, 20, 10, 30, तो ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 30 हो गया। तो अब हमें किसकी निकालना है, मैथ की निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, चलो मैथ की निकालते हैं और देखते हैं कि मैथ में किसका क्या क्या परसेंट है, क्योंकि हर एक का हम कैसे परसेंटेज शो कह सकते हैं। एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। जितने टाइम हम इस पे लगाएंगे, अगर टेबल लिखा हुआ है पहले से, तो फिर इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। टेबल अगर हम पहले से लिख के रखे हैं, फिर इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट तो इसको ऐड करने हैं ना, और सारे का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तब स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप टेबल नहीं बनाए हो और एक एक देखना पड़ेगा, तो आपका टाइम इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा, तब आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, ठीक है। अब चलो मैथ का कर लेते हैं। मैथ में 40 है, उसके बाद मैथ में ये किसका है, 80 है, ठीक है। तो 80 हमारा किसका है, ई की वैल्यू है, ई किसकी है, ई की है। तो चलो ई की हम 80 लिख देते हैं। इसी तरीके से हम ग्राफ देख लेते हैं। उसके बाद 70 है, तो 70 ये किसका नंबर है, सी का है। तो सी में क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेड वाली, ये किसकी है, बी की है। तो ये 70 के बाद कितना हो गया, 60 आ गया। तो बी की कितनी वैल्यू होगी, 60 आ गई। चलो ये भी फिल हो गया। अब हम फिजिक्स की कर लेते हैं। तो फिजिक्स में करते हैं, तो फिजिक्स में सबसे पहले ऊपर से लेते हैं 80। 80 किसका है, ये कलर किसके लिए है, ये कलर डी के लिए है। तो डी में हमारा 80 चलो लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा ये क्या है, 80 के बाद 80 के बाद है 70। 70 किसके लिए, 70 हमारा देखो ये कलर किसके लिए, ए के लिए। तो ए में हम डालते हैं 70, ये भी हमारा दिया हुआ है। उसके बाद 70 ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये है 60। 60 किसके लिए, ये कलर है सी के लिए। तो सी में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये डी के लिए अब हम देखते हैं। तो डी में आपको कौन सा हो जाएगा फिजिक्स में, तो डी में आप ये लाइन देख रहे हो, तो ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 80। अब ई में बी का रह गया ना, तो बी का रेड कलर। तो बी यहाँ पे देख लेते हैं, रेड कलर 10, 20, 30 एंड 40। तो बी में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ई में चाहिए, तो ई में देखो कितना है, ई में 50 है, ठीक है। तो 50 हो जाएगा। अब सी में चलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में चलते हैं। तो कंप्यूटर ए का 80 है ही। उसके बाद ये 90 किसका है, बी का है। तो बी में हम 90 डालते हैं। उसके बाद हमारा देखो ये जो है 40 है, ठीक है, सी का। तो यहाँ पे ये 40 हो गया, ये 40 को सारा हो गया। अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे, 8, 9, 16, 1, 17, 17, 4, 21, ठीक है ना, 21 और 6, 27 है, 7 दूना 14, तो 34, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 34, 3 और 40, ठीक है। अब इसकी कर लेते हैं इतनी परसेंट, ये परसेंट में है ना, तो परसेंट इतना परसेंट है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इस टोटल को ऐड करेंगे। तो इस टोटल को ऐड कर लेते हैं, 9, 9, 7, 16, 16, 8, 24, 24, 36, 3, 33।
ये 33, ठीक है, 330% हो गया। ये भी क्लियर है। अब इसमें देखो, अब इसका चलो आगे चलते हैं। अब इसकी देख लेते हैं, 6 4 10, 10 7 17, ठीक है, 17 तो मतलब 170 यहाँ पे हो गया। 8 2 16 170, 170 तो 340 यहाँ भी हो गया। तो इसमें क्या होगा, 340 340 इसमें भी हो गया। अब उसके बाद इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 6 14, 14 5 19, 19 7 26, 26 4 30। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 300% हो जाएगा, 300 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 4 4 8 7 14 15, ठीक है, 15। और उसके बाद यहाँ पे कितना, 8 2 16 17, 15 और 17 30 2 32, 320। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 320% ये हो जाएगा। अब देखो, अब इसको हमको परसेंटेज निकालना कैसे, इसको हम इस तरीके से निकालेंगे कि 340 जो है उसका 100% कितना निकलेगा। तो 100% कितना निकलता है, 340 का 340 ही होगा, क्योंकि बेस वैल्यू 100 है, तो परसेंटेज है तो अपॉन में 100 होगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल हुआ तो 340 ही हुआ ना। तो हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, एक में समझ के, मतलब कि जितना परसेंटेज है उतना ही हमारा अंक भी है, ठीक है। उतनी मार्क्स हमें 5 का है, तो पाँचों सब्जेक्ट में 500 की टोटल एग्जाम होगी। तो 340 जो है 500 का एग्जाम हुआ तो कितना परसेंट हो गया, तो देखो इसमें कितना परसेंट हो गया, 5 6 के 30, 5 8 40, 68%, जो कि आप कह सकते हो कि 70% से कम है, ठीक है। ये तमिल की निकाली हूँ। उसके बाद हम निकालते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी सेम वही, कितनी आई है, 330 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट 5 से, क्योंकि 20 20 कर जा रहा है, 5 आ रहा है, 5 से करेंगे। 5 6 के 30, 5 6 के 30, तो 66% में से ये भी 70% से कम है। अब इंग्लिश के बाद हमारे आता है मैथ की वैल्यू। तो मैथ में कितना है हमारा, मैथ में हम ऐड किए 340, 340 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 6 के 30, 5 8 40, ये भी 68%। मैथ के बाद अब क्या है, मैथ के बाद है अब है फिजिक्स। फिजिक्स में कितना निकाले हो, 300, तो 300 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 5 6 के 30, तो ये कितना हो गया, 60% हो गया। अब उसके बाद आते हैं कंप्यूटर की बात। तो कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में 320 है, 320 हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर का 320 है और ये 100% निकालना है, और इसकी नंबर कितनी है, 500 की एग्जाम हुई थी, ठीक है ना। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए 100/500 भी लिख रही हूँ, आपको ये लिखना नहीं, ये स्किप करना है, ठीक है, क्योंकि एक बार समझ गए तो हमें ये सब नहीं लिखना है। तो 5 6 के 30, 5 चौका 20, 64%। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि 70 से ऊपर है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 70 से ऊपर है तो नन हो जाएगा, मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि 70 से ऊपर है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व कर लिए सब, क्योंकि सारा आपको ऐड करना था, तो बार बार उस पेज पे जाते तो टाइम लगता है, इसलिए हम यहीं पे सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसको करते हैं, ठीक है। गणित को छोड़कर सभी विषयों में ए द्वारा टोटल सिर्फ क्या करना है, मैथ को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद सभी का योग, और इंग्लिश में क्या करना है कि अलावा इंग्लिश को छोड़ के सी द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग, ठीक है। तो ए में क्या करना है, मैथ को छोड़ना है, कट कर देते हैं, और सी में क्या करना है, इंग्लिश को छोड़ना है, कट कर देते हैं, और सबको कर लेना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने टेबल पे। तो टेबल यहाँ पे ए में क्या कहा था कि मैथ को छोड़ देने के लिए इसको छोड़ देंगे, तो मैथ को छोड़ देंगे तो एक ही हम ऐड कर लेते हैं, 6 4 10, 10 7 17, 17 और 8, ठीक है। अब हम मैथ ही बोला था ना, 1 मिनट फिर से हम देख लेते हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, एक ही मैथ को बोला था छोड़ देने के लिए, तो एक ही मैथ की वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। मैथ की वैल्यू ये है, 40 को छोड़ देते हैं, तो 9 6 15, 7 9 14 1 15, तो 30, तो 300%, ठीक है। तो ए की टोटल कितनी आई, ये नहीं, हमारी क्वेश्चन क्या है, ये। तो ए की टोटल कितनी आई, 300%। अब सी की इंग्लिश को छोड़ के चलो निकालते हैं, तो सी की इंग्लिश को छोड़ देते, तो सी यहाँ है, इंग्लिश ये 80 हटा देंगे। अब इसको
7 दूना 14, 140 और 60, 200 और 240, ठीक है। तो सी की हमारा कितना निकल गया 240, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 240%। अब ये कह रहा है कि इस दोनों विषयों को छोड़ के कितना प्रतिशत का योग, अब इसमें क्या करना है परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज इसका निकालोगे तो डायरेक्ट इसको क्या करना है 300, इसका ये कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट हमको इसको क्या करना है 300 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 240 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 3 अठे 24, 10, तो 4 दूनी 8, ये हो गया 5, ये हो गया 50, तो बचे 25, है ना, सही काटी हो ना 5, और ये क्या हो गया 2, ये 5 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, हाँ तब ना 4 दूना 8 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से काटे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 50 नहीं होगा, ठीक है 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 25 कर दो, तो 25, तो 25 पंचे 125, तो ये कितना हो गया 125% है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से। कुछ नहीं करना है, मैथ को छोड़ के बाकी जितना परसेंटेज था सबको ऐड कर ले, इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितना परसेंटेज था सबको सी का ऐड कर ले, क्योंकि इसमें परसेंटेज ही पूछा है। तो परसेंटेज पूछा में इसके परसेंटेज से ये परसेंट कितना है, तो डायरेक्ट इसके परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 कर दी, जो आके यही हमारा वैल्यू हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि गणित में अधिकतम अंक 120 है, ठीक है, मैथ के लिए यहाँ पे ये 120 है, मतलब 120 मार्क्स का मैथ हुआ था, और तमिल के लिए 160 है, ये तमिल है, इसके लिए अधिकतम अंक क्या है 160 है। तो उन दोनों विषयों में DBC, D, B एंड C, ये तीनों का बोल रहा है तमिल का। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं तमिल में। तो तमिल का यहाँ पे BCD, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 14 15 15 4 19 190, ठीक है। तो 190 इसका हो गया तमिल का। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में तमिल में यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 190%, ठीक है। अब उसके बाद BCD का किसका है, BCD का मैथ का। तो चलिए हम फिर से टेबल पे चलते हैं। टेबल पे ये रहा मैथ, इसमें BCD, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 9 7 16 16 6 22 220, ठीक है। तो 220% हमारा इसका हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पे ही लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें सही रहेगा। तो 220% इसका हो गया। अब हमें क्या कर रहे हैं, टोटल अंक कितना है, तो 160 का 190% निकाल लेंगे, 120 का 220% निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम निकालते हैं किसका, तमिल का, ठीक है। तो तमिल का 160 मल्टीप्लाई 190 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। 16 को 19 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे 20, तो 16 दूना 32 320, और 320 में से 16 चल गया तो 304, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 304 हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको निकालना है मैथ की। तो चलो मैथ की निकाल लेते हैं। तो मैथ में कितना है 120 का हमको 220% निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 22 से करना है, तो 11 दूना 22, तो 12 दूना 24, और 24 देखो 24 मल्टीप्लाई 11 तो कितना 4 5 4 9 2 2 9, यही होगा ना, 4 2 6 होगा, ठीक है, 264 होगा। अब इस दोनों को क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, क्योंकि फुल अंक बोला है। 304 प्लस 264, तो कितना हो जाएगा 8 6 3 2 5, इतना हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार टेबल, हाँ ये आप कह सकते हो कि प्री में इतना टफ नहीं देगा, क्योंकि ये जो है टाइम कंज्यूमिंग। हाँ हम बोल सकते हैं कि क्लर्क मेन से भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। ये प्री से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। तो आपको सबसे पहले जरूरी बात क्या था ना, मुझे अप्रोच बतानी थी। यदि अप्रोच आपको मैं सही बताती हूँ तो आपका, अगर आप हाई लेवल बनाते हो तो लो लेवल की तो बना ही लोगे ना, हाई लेवल बनाते हो तो इजी बना लोगे। इसीलिए मैं आपको क्या की कि हाई थोड़ा सा बना दी, ताकि इसी डायग्राम पे यदि आपको इजी आता है तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। आपको हमने हर एक
क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे हमको कैसे कम समय में करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट परसेंटेज के साथ करके हम आंसर निकालें। आई होप कि आपको ये क्लियर है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और एक बात कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो कि ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस नाम से है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कीजिए, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।